नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सपाटे में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ केवीएस के टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आइए उनके जीवन परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जो प्रेमचंद जी है, उनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। इनका जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो पेशा था वो लेखक भी थे, अध्यापक भी थे और पत्रकार भी थे। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय था और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था शिवरानी देवी, जिन्होंने प्रेमचंद जी घर पर है के नाम से जीवनी लिखी थी। और जो इनके पुत्र हैं, इनके दो पुत्र हैं, अमृत राय और श्रीपत राय। इनकी एक पुत्री भी है, कमला देवी। इनकी जो भाषा थी, इन्होंने दो भाषाओं में लिखा है, एक तो हिंदी, दूसरे इन्होंने उर्दू में लिखा है। इन्होंने कितनी भी रचनाएं पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में उसको हिंदी में अनुवाद करते थे। जैसे उन्होंने सेवा सदन लिखा था, उसको उर्दू में लिखा था बाजारे ए हुस्न, और बाद में इसको हिंदी में सेवा सदन के नाम से लिखा था। ऐसे कई रचनाएं हैं, तो उन्होंने हिंदी से मतलब उर्दू से हिंदी में उसको लिखा है। इन्होंने लगभग 300 कहानी लिखी है और इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और संपादन कार्य भी किया है, जिसमें माधुरी पत्रिका का संपादन किया है, मर्यादा पत्रिका का, हंस और जागरण। इनकी आइए महत्वपूर्ण कहानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने ईदगाह है, कफन है, कफन इनकी सबसे अंतिम कहानी है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। गुल्ली डंडा है, इस्तीफा है, ठाकुर का कुआं है, नमक का दरोगा, पूस की रात, प्रायश्चित, बड़े बाबू, बेटों वाली विधवा, शूद्रा और मंत्र। मंत्र एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। और आइए अब चलो देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर पद्रत वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से अधिकारियों के बारह थे। पटवारीगिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में तो उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है।
इस पर उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तारक ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देख डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर बाद सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और इनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें इनमें क्या लदा है? जब एक बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के वीड़े लगाकर खाए और लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? अपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईश्वर की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हो। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी ने जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार के यह अभी उदंड लड़का है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे।
इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने में आपका क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धनेश्वरी की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीनता, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझे पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव। बदलू सिंह ने, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हष्टपुष्ट मानुष को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातिल दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार में सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले लोग, बाबू लोग, जाली दस्तावेज करने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। सब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन भाई अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलाने और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के बारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसीलिए नहीं कि आलोपी दिन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मानुष उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन से युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई सत्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उनसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह नमक का दरोगा सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन
बांधों ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कट वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बेमोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य और परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और यहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जुड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दिन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों में काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असहासी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी और तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, या तो आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अभी नहीं हुई है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपी दिन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपी दिन ने एक स्टंप लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशीधर
मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, मुफ्त। कंपे स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपी दिन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्यों के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट होते रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।